हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्मे एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब सही होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, इन लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस ऑल द बेसिक ऑफ सिलोजिज्म। ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने क्वांटिफायर्स पढ़े थे कि क्या क्या होते हैं, ऑल, सम नॉट एंड नो होता है। ठीक है, अब उसी को मिला के हमारा कुछ स्टेटमेंट मिलेगा, सेट ऑफ स्टेटमेंट रहेंगे एंड ऑल्सो वी हैव गिवन सेट ऑफ कंक्लूजन। ओके, सो उससे ही हमें चेक करना रहता है और आंसर को देखना रहता है कि कौन सा फॉलो कर रहा है या कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसमें एक केस आ जाती है पॉसिबिलिटी की। ठीक है, तो आज हम उसी पॉसिबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। समटाइम आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज हम देखेंगे पॉसिबिलिटी का केस। आज आपको बहुत सारी चीज़ें इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या डेफिनेट केस होता है और क्या पॉसिबिलिटी केस होती है, और कौन से स्टेटमेंट को हमें रॉन्ग करना रहता है और कौन से स्टेटमेंट को सही करना रहता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है तो। चलिए देखिए, मैंने एक स्टेटमेंट लिया है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, कुछ बी सी हैं, सम बी आर सी, कुछ सी डी हैं, सम सी आर डी, कुछ डी ई नहीं है। देखिए फोर्थ स्टेटमेंट क्या लिखा, कुछ डी ई नहीं है, सम डी आर नॉट ई। ओके, देखिए अकॉर्डिंग स्टेटमेंट मैंने इसका बेसिक डायग्राम बना लिया यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा, सभी ए बी हैं, मतलब ये पूरे के पूरे ए इसके अंदर में, बी के अंदर में। आई होप मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था बेसिक डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले उसे देखिए, देन उसके बाद आप इसे देखिए। देखिए सभी ए बी है, ऑल ए आर बी, ये मैंने पूरे ए को क्या किया, इस तरीके से बड़ा वाला सर्कल बी हो गया। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये वाले स्टेटमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है, सम बी आर सी, कुछ बी सी है। अब देखिए ये वाला कुछ पार्ट ऑफ बी इंक्लूडिंग सी। ओके, ये देखिए, आई होप आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ सी डी है। अब कुछ पार्ट देखिए यहाँ पर इस तरीके से बना है। ठीक है, फोर्थ वन कुछ डी ई नहीं है। अब देखिए मैंने इतना पार्ट जो डी का था वो कैंसिल लगा के यहाँ पे ई बना दिया। मतलब ये जो वाला रीजन है डी का, जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन कभी भी ई में इंक्लूड नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए मेरे को जितना पोर्शन बचा उसके बारे में मुझे कोई रिलेशन नहीं पता है, ये वाला पोर्शन के बारे में कोई रिलेशन नहीं पता, लेकिन ये जो मैंने डार्क करके रखा है ग्रीन से, उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में मुझे पता है कि वो वाला डी कभी भी ई नहीं सकता। जो डी का रीजन, इतना रीजन है, वो कभी भी ई के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब उतना एरिया का, डी के उतने एरिया का कभी भी ई के साथ में रिलेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको इतना बेसिक डायग्राम समझ में आ गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपके पास 12th स्टेटमेंट लिए हैं, ये कंक्लूजन लिया है 1 बाय 1, इसी के रिगार्डिंग पूरे कंक्लूजन है। हम 1 बाय 1 इसको चेक करेंगे कौन सा फॉलो हो रहा है। इसमें मैंने पॉसिबिलिटी भी लिया है, डेफिनेट केस भी लिया है, बहुत सारी चीज़ें ली हैं। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अब देखिए उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ सम नॉट का केस। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी चीज़ तो बना लेंगे लेकिन ये सम नॉट वाला थोड़ा सा परेशान करता है। ठीक है, सम नॉट वाला केस थोड़ा सा परेशान करता है, तो आज हम उसी को ही सीखेंगे। ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट तो नहीं लिखा है, लेकिन बेसिक डायग्राम के हेल्प से मैं आपको स्टेटमेंट यहाँ पे बोल देता हूँ। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट ये है कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है। ठीक है, एंड नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ ले कुछ ए सी नहीं है, बात को समझिएगा फ्रेंड। देखिए सम नॉट का केस आ गया, अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूँगा कैसे बोलूँगा, सम ए आर नॉट सी। ठीक है, सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। अब कुछ ए सी नहीं है, आपको यहाँ देख के बताना है। देखिए ए और सी के बीच में तो मुझे रिलेशन नहीं पता है, बात समझ रहे फ्रेंड।
कुछ ए सी नहीं है, मेरे को ए और सी के बीच में कोई रिलेशन गिवन है क्या? नहीं गिवन है, ठीक है। तो मैं इसे कह सकता हूँ कुछ ए सी नहीं है। आप थोड़ा सा सोचिए और आप बताइए मुझे, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। मैं जो बोल रहा हूँ आप फिर से सुनिए। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कुछ ए सी नहीं है। अब मुझे बताइए ये सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। कुछ ए सी नहीं है, सही है या नहीं? देखिए मेरे हिसाब से ये सही है। क्यों? देखिए यहाँ पे आपका ए वाला है और यहाँ वाला बी। जब कोई भी बी सी नहीं है, आप बात समझिएगा फ्रेंड, कोई भी बी सी नहीं है। स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? कोई भी बी सही नहीं है। क्योंकि देखिए स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, नो ए आर बी किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक सर्कल ये वाला रहेगा, एक सर्कल ये रहेगा, दोनों के बीच में इस तरीके का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सम ए आर बी नो बी आर सी, ओके, सम ए आर बी नो बी आर सी। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है कंक्लूजन में? कुछ ए सी नहीं है, सम ए आर सी, सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी। अब मेरे को बताइए जब कोई भी बी सी नहीं है तो जो बी के एरिया में ए का इतना जो पार्ट आ रहा है, देखिए मैं इसे कर देता हूँ ब्लैक से, ये वाला एरिया, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए तो देखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो बी के अंदर में आ गया है ए का, देखिए जब पूरा का पूरा ही बी कभी भी सी नहीं हो सकता, तो जो ए वाला एरिया है जो ए का बी में चला गया है वो भी सी नहीं होगा। बात समझ रहे फ्रेंड? नहीं समझ में आया? देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा सर्कल मैंने क्या लिया था, ए का, फिर उसके बाद सम ए आर बी बनाया था, ठीक है, फिर नो बी आर सी बनाया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, कुछ ए सी नहीं है, सम ए आर नॉट सी, ठीक है। अब मुझे बताइए कि देखिए कभी मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कभी भी बी सी नहीं हो सकता, ऑल बी आर नो बी आर सी, ठीक है, नो बी आर सी, कभी भी बी सी नहीं हो सकता। तो ये जो ये वाला पार्ट है ए का, जो इतना पोर्शन जो बी में गया है वो भी कभी सी नहीं हो सकता है। बात समझ रहे फ्रेंड? ए का जो पार्ट है जो बी में चला गया वो भी कभी सी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी को आप दूसरे तरीके से कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए एक स्टेटमेंट यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, सभी ए सी हो सकते हैं। आप मेरे को बताइए अगर हमारे पास एक पॉसिबिलिटी लेके चले कि सभी पूरे ए को अगर मैं सी बना सकता हूँ, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि कुछ ए सी नहीं है, ठीक है। वो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात को समझिए। अगर देखिए ये वाला स्टेटमेंट मेरा सही होगा, ये वाला स्टेटमेंट अगर मेरा सही होगा तो ये वाला स्टेटमेंट हमेशा गलत होगा। अगर ये वाला स्टेटमेंट हमेशा गलत है तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। वाइस वर्सा रहेंगे कंडीशन। देखिएगा यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सभी ए सी हो सकते हैं। तो आप एक बार बताइए सभी ए को आप सी बना सकते हैं क्या? जैसे ही आप सभी ए को, मान लीजिए मैं सी का सर्कल को इस तरीके से मैं ड्राइंग कर देता हूँ, यहाँ पे ही बता देता हूँ। देखिए पहले क्या था हमारे पास स्टेटमेंट, ये था, इस तरीके से बी था, ठीक है, बी का रिलेशन किस सी के साथ नहीं था। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे पूरा का पूरा ए को सी बना सकता हूँ, जैसे ही मैं पूरे ए को सी बनाऊंगा, जब मैं जैसे ही पूरे ए को सी बनाऊंगा इस तरीके से, मैं सी का सर्कल को मान लो बड़ा कर देता हूँ, सी के सर्कल को बड़ा कर देता हूँ, तो सी क्या हो जाएगा, कवर कर लेगा ए को। तो मेरा ए तो पूरा का पूरे सी में चला गया, लेकिन साथ ही साथ बी भी तो चला गया। और मुझे स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, कोई भी बी सी नहीं हो सकता, ठीक है, कोई भी बी सी नहीं हो सकता। तो ये मेरा क्या हो रहा है, स्टेटमेंट को क्रॉस कर रहा है फ्रेंड। ये जो कंक्लूजन हो रहा है स्टेटमेंट को क्रॉस कर रहा है। तो स्टेटमेंट क्रॉस हो रहा है मतलब ये नहीं हो सकता। अगर ये नहीं होगा तो ये वाला स्टेटमेंट जो हमारा है कुछ ए सी नहीं है, वो हमेशा सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप यहाँ से सिंपली देख सकते हैं। ये मैं फिर से बता देता हूँ, ये देखिए ये ए है, ये बी है, कोई भी बी सी नहीं है। जब मुझे बोल रहा है कुछ ए सी नहीं है, तो देखिए जब कोई भी बी सी नहीं हो सकता तो जो बी में चला गया ए का पार्ट वो भी सी नहीं होगा। तो उस हिसाब से मेरा कुछ ए सी नहीं है, मैं इसे कह सकता हूँ, ठीक है। आप दूसरी तरीके से इसे ऐसे भी चेक कर सकते हो, सभी ए सी हो सकते हैं। अगर सभी ए सी बन जाएंगे
अगर हो जाएंगे तो ये वाला स्टेटमेंट कभी फॉलो नहीं करेगा, कुछ ए सी नहीं है। जब सभी के सभी ए सी हो जाएंगे तो कुछ ए सी कैसे नहीं होंगे बताइए आप। जब पूरा का पूरा ए सी है तो कुछ ए सी कैसे नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लास्ट क्लास में क्या बात कर रहे थे कि ऑल ए आर बी, जब पूरा का पूरा ए बी है तो कुछ ना कुछ पार्ट तो ए का बी होगा ही। ठीक है, उस हिसाब से हमारा यहाँ पे देखिए, उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, जब सभी ए सी हो जाएंगे तो कुछ ए सी के होने का सवाल नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन जो होती है वाइस वर्सा होती है। अगर एक सही हो रहा तो जाहिर सी बात है कि दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो रहा है तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए ऑलराइट, चलिए तो देखिए हमारा जो स्टेटमेंट था ये वाला, मैं फिर से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हम नोट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पॉसिबिलिटी वाला केस क्या था हमारा, सभी ए बी है, सभी ए को मैंने बी बना दिया, सभी बी, फिर कुछ बी सी थे, कुछ बी को मैंने सी बना दिया, कुछ सी डी है तो कुछ सी को मैंने यहाँ पे डी बना दिया, कुछ डी ई नहीं है तो इतने वाला पार्ट जो डी का था वो ई में ले लिया, यहाँ पे इतना पार्ट ई नहीं है। अब देखिए 1 बाय 1 हमारा जो कंक्लूजन है हम उसे चेक करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या है, कौन सा सही हो रहा है, कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा। ठीक, चलिए तो देखिए हमारे पास जो पहला वाला कंक्लूजन है क्या लिखा है फ्रेंड, कुछ भी ए है। अब देखिए कुछ भी ए है, अब देखिए यहाँ पे आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए नहीं दिख रहा है तो मैं एक पेज ले लेता हूँ, आपको एक एक स्टेटमेंट को ड्रॉ करके दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है फ्रेंड, स्टेटमेंट का हमारे पास जो डायग्राम था क्या था, देखिए सभी ए बी हैं, मैंने पूरे ए को क्या किया है, बी बना लिया, कुछ बी सी है, कुछ बी को मैंने सी बनाया है। ठीक है, कुछ सी डी है, कुछ सी को मैंने डी बना दिया, कुछ डी ई नहीं है तो इतना वाला जो एरिया है मैंने क्या किया, यहाँ पे ए ले लिया इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए जो मेरा पहला स्टेटमेंट है कुछ भी ए है, क्या बोल रहे हैं, कंक्लूजन जो है हमारा कुछ भी ए है। अब कुछ भी ए है, देखिए यहाँ पे जो ये वाला कुछ भी ए है, ये देखिए ये पूरा एरिया जो किसका है, बी का है, ये पूरा एरिया किसका है, बी का है। दिख रहा है फ्रेंड, ये पूरा एरिया किसका है, ये वाला पूरा एरिया बी का है। तो बी ने ए को ढक के रखा है, तो जो इतना वाला जो ए का पार्ट है वो बी में शामिल हो गया और बी का पार्ट ए में तो ऑलरेडी है। ठीक है, ए का पार्ट जो है पूरा, ए तो पूरा का पूरा बी में शामिल है, लेकिन जो बी का इतना पार्ट है वो ए बन गया है। तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, कुछ भी ए हो सकते हैं। जो इतना वाला पार्ट जो है वो ए बन जा रहा है ना, तो कुछ भी ए हो सकते हैं। तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है फ्रेंड, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, देखिए दूसरा वाला क्या बोल रहा है, कुछ सी ए है, कुछ सी ए है। अब देखिए कुछ सी और ए, अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास कोई रिलेशन मिल रहा है क्या, हमें स्टेटमेंट में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं दिया। हमें रिलेशन दिया है बी का सी के साथ दिया, ए के साथ रिलेशन नहीं दिया हुआ, और ए के साथ हमारा क्या रिलेशन नहीं दिया, और कंक्लूजन में हमें सी का ए के साथ में रिलेशन पूछा है। तो हम उसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकते कि ये होगा नहीं है, इनका रिलेशन कैसा है, इसके साथ है नहीं है। ठीक है, हम इतना बोल सकते हैं कि कुछ भी सी है, जो हमें स्टेटमेंट में दिया हम उसे बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कुछ सी ए है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा कंडीशन, आपको देखिए क्या पूछ रहा है, हो सकता है, ऐसा नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कुछ सी ए है, आपको डेफिनेट कंडीशन पूछ रहा है, निश्चित बात पूछ रही है, क्या कुछ सी ए है, कुछ सी ए है। देखिए यहाँ पे सी और ए के बीच में मुझे कोई रिलेशन नहीं पता। ठीक है, इस सी और ए के बीच में मुझे कोई रिलेशन नहीं पता कि ये रिलेशन कुछ का है या नहीं है, क्योंकि मुझे डेफिनेट का स्टेटमेंट में मुझे कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला हुआ है। मुझे बस बोला गया है कि बी कुछ भी सी है, इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, ए के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है, और यहाँ पे कंक्लूजन में आपको पूछा कुछ सी ए है, और वो भी हो सकता है, नहीं पूछा। पॉसिबिलिटी की बात रहती तो हम बोल सकते थे कि हाँ पॉसिबिलिटी कैन बी पॉसिबल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे डेफिनेट केस पूछा है, तो डेफिनेट केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको निश्चित बात पूछा है तो निश्चित में हम इसे कह नहीं सकते, और जहाँ पे कह नहीं सकते और वहाँ संभावना की बात नहीं है, जहाँ पे संभावना नहीं पूछा है और आप कह नहीं सकते, वो स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ रहे फ्रेंड, ये आपको डेफिनेट केस पूछा है, यहाँ अगर यही बात आपको संभावना में पूछे रहती तो ये सही हो जाती, क्योंकि आप कुछ सी को ए बना सकते हो, जैसे इस तरीके से ले लो। अब आपको पूछा है कुछ सी ए हो सकते हैं,
ठीक है, मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये ए था, ये आपका पूरा बी था। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ऐसा बना लेता हूँ सी को। ठीक है, देखिए ए के साथ चल गया और कुछ डी, और यहाँ पे देखिए ये सम पार्ट जो था ऐसा था, सॉरी ई इस तरीके से था। ठीक है, ये इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहे कुछ सी ए हो सकते हैं। अब देखिए मेरे स्टेटमेंट में अभी भी ऑल ए आर बी, ठीक है, सम बी आर सी, सम सी आर डी एंड सम डी आर नॉट ई अभी भी बना हुआ है। स्टेटमेंट को मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। लेकिन अब देखिए मेरा पॉसिबिलिटी यहाँ पे सही हो रहा है, कुछ सी ए हो सकते हैं। तो मैंने कुछ सी को, सी का जो सर्कल है वो इतना बढ़ा दिया कि जो ए तक पहुँच गया। बात समझ रहे हैं, इस सी का सर्कल मैंने इतना बढ़ा दिया कि ए तक पहुँच गया। तो यहाँ तक पहुँच गया मतलब कुछ, अब देखिए कुछ सी ए हो सकते हैं ना, ये वाला जो भाग सी का है वो ए में चला गया, तो कुछ सी ए हो सकते हैं और कुछ ए सी हो सकते हैं, मैं ये भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों तरीके से पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, सही हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा था, पॉसिबिलिटी, इसी कारण ये आपका स्टेटमेंट क्या हुआ, कंक्लूजन सही हुआ है। अदरवाइज ये अगर डेफिनेट केस पूछा था यहाँ पे तो वो क्या हो गया था, गलत, क्योंकि हमें ए और सी के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशनशिप नहीं पता था। ठीक है, उस हिसाब से जब डेफिनेट रिलेशनशिप नहीं पता तो वहाँ पे आपके पॉसिबिलिटी जो है वो सही हो सकती है, लेकिन आपका जो डेफिनेट केस है अगर कोई रिलेशन नहीं पता तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका देखिए फोर्थ वन क्या दिया हुआ है, कुछ सभी सी डी हैं। अब देखिए आपका स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए आपको क्या था, सभी सी डी हैं, सभी सी नहीं कुछ सी डी हैं। तो यहाँ पे सभी तो है नहीं तो गलत हो जाएगा ये डायरेक्ट आपका। सभी सी डी है निश्चित पूछ रहा है, देखिए सभी सी डी हो सकते हैं ऐसा पूछता तो मेरे पॉसिबिलिटी ये भी सही हो जाती, लेकिन क्या पूछ रहा है, कुछ सी डी हैं, सभी सी डी हैं। ठीक है, तो सभी के सभी सी को मैं डी नहीं बना सकता। ठीक है, आपका स्टेटमेंट में ही अगर आपको दे दिया कि कुछ सी डी हैं और सभी सी डी हैं पूछ रहे हैं तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ रहे फ्रेंड। ठीक है, अगर मेरे को पूछता कि सभी के सभी सी डी हो सकते हैं, अगर मुझे ऐसा पूछा रहता तो मैं क्या करता, देखिए सभी के सभी जैसे आपको पूछ लेता कि सभी सी डी हो सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट था उसको मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, क्या थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए ना। ए बी देखिए अगर मुझे पॉसिबिलिटी पूछ लेता तो मेरा पॉसिबल डायग्राम ये बन जाता। अगर मुझे पूछ लेता सभी सी डी हो सकते हैं, सभी सी डी हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे डेफिनेट केस पूछा था सभी सी डी हैं तो इसलिए गलत हो गया, क्योंकि हमें क्या पता है कुछ सी डी हैं, सभी का तो बारे में नहीं बोला गया है ना। तो हमें जब सभी के बारे में नहीं पता है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये गलत है, ये डेफिनेट केस पूछा हुआ है आपको। ठीक है, निश्चित पूछा गया है कि क्या सभी से सभी सी डी हैं, तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि सभी के सभी सी डी हैं। हम क्या बोल सकते हैं, कुछ सी डी हैं और कुछ डी सी हैं, इतना बोल सकते हैं, लेकिन सभी के सभी सी डी हैं ये नहीं बोल सकते। तो ये इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आपको ये चीज़ पूछ लिया जाए कि सभी सी डी हो सकते हैं तो ये आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, देखिए ये बी सी और इस तरीके से आपका डी बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से। अब देखिए स्टेटमेंट अभी भी क्रॉस नहीं होगा, ऑल ए आर बी, फिर यह है सम बी आर सी। ठीक है, फिर सम सी आर डी। लेकिन देखिए पूरा का पूरा कोई सी बना लूँ तो उसमें तो मेरा सम आ ही गया है ना। बात समझ रहे फ्रेंड, जब पूरा का पूरा सी मेरा डी है तो सम सी आर डी ऑल्सो ट्रू। ठीक है, उस हिसाब से ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल में ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब देखिए क्या बोल रहा है, कुछ भी डी है। अब देखिए यहाँ पे आप मेरे को देखिए, यहाँ पे बी है यहाँ पे और डी यहाँ पर है, कुछ भी रिलेशन आपको दिख रहा है क्या, नहीं। पूछता अगर कि कुछ भी डी हो सकते हैं, ये कंडीशन पूछता तो मैं भी पॉसिबल हो जाता, सही हो जाता। लेकिन आपको डेफिनेट पूछ रहा है कि क्या कुछ बी डी हैं, क्या कुछ बी डी हैं, तो बी और डी के बीच में मुझे कोई रिलेशन नहीं पता, और जहाँ मुझे रिलेशन नहीं पता अगर वहाँ पे डेफिनेट केस पूछे तो वो मेरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। देखिए मानता हूँ थोड़ा सा टफ है, ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो ये आपके नंबर एग्जाम में कभी भी यहाँ से नहीं छूटेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है ये। अब देखिए फिर देखिए फिफ्थ जो है
सभी बी डी हैं, सभी बी डी हैं, देखिए सभी बी डी हैं ऐसा पूछ रहा है। देखिए बी और डी के बीच में कोई अभी रिलेशन नहीं पता मुझे, बी और डी के बीच में, और आपको क्या पूछा, सभी बी डी हैं, बी और डी के बीच में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है कि नहीं, और आपको क्या हो सकता है पूछा है, नहीं पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी पूछा है, नहीं पूछा है, आपको डेफिनेट केस पूछा है, और बी और डी के बीच में आपको रिलेशन नहीं पता। जहाँ पे रिलेशन नहीं पता वहाँ पे उन दोनों के बीच में डेफिनेट केस पूछ रहा है, वो हमेशा ही गलत हो जाएगा, आप मूंद के आप उसे क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। सभी बी डी हैं, देखिए अगर ऐसा पूछता है सभी बी डी हो सकते हैं, तो देखिए सभी बी डी हो सकते हैं पूछता है तो मैं क्या कर लेता, इस तरीके से ए, ठीक है, फिर भी यहाँ पे बनाता हूँ ए बी एंड सम बी आर सी, ठीक है, फिर इस तरीके से इसको बना के और ये वाला इस तरीके से बन जाता, ठीक है। तो कब क्या हो जाता हमारा, सभी बी डी हो जाता, सभी के सभी जो बी थे वो पूरे किसमें कन्वर्ट हो जाता, डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाता है स्टेटमेंट, जैसे मैंने लिख भी दिया शायद, सभी बी डी हो सकते हैं, तो हाँ देखिए सभी के सभी पूरे बी डी हो सकते हैं, तो पॉसिबल डायग्राम्स हो सकता है, लेकिन आपको डेफिनेट केस पूछा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेट केस पूछ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, पॉसिबिलिटी पूछा है सेम स्टेटमेंट, ठीक है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है सभी बी डी हो सकते हैं, तो यस मैं इस डायग्राम के थ्रू पूरे के पूरे बी को डी बना सकता हूँ, तो उस हिसाब से ये मेरा क्या हो जाएगा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए कुछ ए डी हो सकते हैं, अब कुछ ए डी हो रहे हैं, हमारा ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ठीक है, कुछ ए डी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हो सकते हैं पूछ रहा है आपको, ठीक है, क्या पूछ रहा है, हो सकते हैं, यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी की बात पूछ रहा है, तो यह कुछ ए डी हो सकते हैं, तो देखिए मैं इसका डायग्राम बिल्कुल बना सकता हूँ, कैसे हो सकते हैं देखिएगा, यहाँ पे ए बनाया, ठीक है, इस पूरे को मैंने बी ले लिया, सम बी आर सी, अब मुझे क्या पूछ रहा है, कुछ ए डी हो सकते हैं, कुछ ए डी हो सकते हैं। अब देखिए मेरे कुछ ए डी होने के लिए मैंने इसको ऐसा कर लिया, ठीक है, ऐसा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैंने सर्कल बना लिया, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, अब यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, तो हमारा बोल सकता हूँ मैं कुछ ए डी है, ठीक है। तो अभी भी देखिए ये हमारा इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कुछ ए डी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, कुछ ए को डी बना सकते हैं, ठीक। सभी सी ई हो सकते हैं, सभी सी ई हो सकते हैं, देखिए सभी सी ई हो सकते हैं पूछ रहा है आपको, देखिए तो देखिए फ्रेंड हमारे पास क्या था, सभी सी ई हो सकते हैं, सभी सी ई हो सकते हैं, तो देखिए इसको एक बार ट्राई करते हैं, सभी सी को ई बनाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं इसे, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे ए है, फिर ये पूरा बी, सम बी आर सी, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, सभी सी को ई बनाना है, ठीक है, ये मैं पहले ले लेता हूँ डी का इतना एरिया, ठीक है, और ये वाला एरिया कभी भी ई में नहीं जा सकता, ठीक। और मुझे सभी सी को बनाना है, तो मैं इस तरीके से पूरे ई को इतने में ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए मुझे पता है कि ये वाला जो एरिया कभी भी ई में नहीं जाएगा, ये वाला एरिया कभी भी ई में नहीं जाएगा, डी का जो इतना एरिया है, डी का जो इतना एरिया है ये कभी भी ई में नहीं जाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। देखिए मैंने ये वाला एरिया नहीं लिया, लेकिन ये वाला जो इसको छोड़ के जितना एरिया आपका डी का बचा हुआ है उसके बारे में मुझे ई के साथ में रिलेशन ही दिया था, लेकिन जहाँ पे मुझे नहीं पता कि उनका रिलेशन क्या हो सकता है वहाँ पे पॉसिबिलिटी संभव है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डी को मैंने ये पूरे सी को क्या बना लिया, ई बना लिया, उस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन जो है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए सभी डी ई हो सकते हैं, सभी डी ई हो सकते हैं, अब सभी डी को ई बनाना है, देखिए फ्रेंड सभी डी को आप ई नहीं बना सकते, जैसे आप पूरे डी को ई बनाओगे तो ये वाला पार्ट भी जो है ई के अंदर में चला जाएगा, जैसे ही आप पूरे वाले डी को ई बनाओगे तो ये वाला पार्ट जो है वो भी ई के अंदर चला जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट में दिया कि वो वाला पार्ट कभी भी ई नहीं हो सकता, उस हिसाब से वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, कोई ए बी नहीं हो सकता। अब देखिए कोई भी ए बी नहीं हो सकता पूछ रहा है, जब पूरा का पूरा ए बी है तो कैसे
ए बी नहीं हो सकता, कोई भी ए बी नहीं हो सकता, तो ये डायरेक्टली हमारा स्टेटमेंट क्या हो रहा है, गलत दिख रहा है। देखिए जब पूरा का पूरा ए बी है तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है, ये हम कह नहीं सकते। तो देखो संभावना पूछा है लेकिन ये क्या हो रहा है, आपका गलत हो रहा है, ठीक है। ये आपका नहीं है कि हमेशा संभावनाएं सही होंगी। जहाँ पे आपको डेफिनेट केस पता हुआ है, देखिए संभावना कहाँ पे संभव है, जहाँ पे रिलेशन आपको पता नहीं है। यहाँ पे आपको ए और बी के बीच में रिलेशन पता है। कैसा रिलेशन पता है कि ये पूरा का पूरा ए बी है। अब आपको पूछ रहा है कि कोई भी ए बी नहीं हो सकता, तो देखिए जब पूरा का पूरा ए बी है, जब हमें पता है तो कोई भी ए बी कैसे नहीं हो सकता, हम ये बोल नहीं सकते, ठीक है। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए सभी ई डी हो सकते हैं, पूरे के पूरे ई को मैं डी बना सकता हूँ, यस, पूरे के पूरे ई को डी बना सकता हूँ, तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ट्रू। क्यों, देखिए इसका एक डायग्राम में बना देता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ए लिए, बी सी एंड यहाँ पे हो गया मेरा डी, ठीक है। अब देखिए इतना जो डी का पार्ट है वो ई नहीं हो सकता, लेकिन ये पूरे के पूरे ई को मैं इसी वाले रीजन में लेके जा सकता हूँ अंदर में। बात समझ रहे हैं, वो पूरा ई को मैं उठा के इस वाले रीजन में लेके, देखिए इस रीजन में आपका ई डी नहीं होना चाहिए, इस रीजन में आपका ई नहीं आना चाहिए, लेकिन इस वाले रीजन के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं था। तो जहाँ पे नहीं पता कि इतना जो एरिया क्या होगा, वहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी संभव है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पॉसिबिलिटी थी थोड़ी सी, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सम नॉट के केसेस भी थोड़े से हैं, टिपिकल है, थोड़े से डिफिकल्ट है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एक दो बार वीडियो देखी, नहीं समझ में आ रहा है तो चीज़ें खुद से कीजिए, अच्छे से आराम से समझ में आएगी, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, शुरू शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन बाद में ये आसान हो जाएगा अगर ये आप सीख जाते हैं तो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इधर और के केसेस देख लेंगे, देन उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए पॉसिबिलिटी हो गया, ठीक है, बेसिक हो गया। अब हमारा बस आइदर और का केसेस बचा हुआ है, उसको एक बार कर लेते हैं, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे क्या करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।